अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 8 विधानसभा सीटों का उपचुनाव करेगा किस्मत का फैसला। 2022 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है ये चुनाव। जिसकी होगी सबसे ज्यादा सीटें उसका होगा फायदा। सपा या बीजेपी, कौन होगा उपचुनाव का विनर? बीएसपी और कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं लोग? देखिए कैसा है 8 सीटों पर मतदाताओं का मूड। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव हालांकि सत्ता परिवर्तन या बहुमत में तो कोई खास असर नहीं डालेगा, लेकिन इससे इतना साफ हो जाएगा कि कौन से सियासी दल की कितनी पुख्ता तैयारी है। साथ ही पता चल जाएगा कि कौन सा मुद्दा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 8 सीटों का उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। साथ ही इससे ही आवाम का मूड भांपने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और आखिर सत्ता के सेमीफाइनल मैच में किसकी जीत के आसार हैं और कौन सियासी बदमाश की तरफ जा रहा है। 2022 में सपा सत्ता में आने का सपना देख रही है। बीजेपी मिशन रिपीट का सपना देख रही है। उपचुनाव में दिखेगा दोनों दलों का दम। कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखना होगा दिलचस्प। मौजूदा वक्त में 19-20 का ही है दोनों में अंतर। बीएसपी और कांग्रेस के बारे में सबकी एक ही राय। दोनों ही दलों को कोई तवज्जो नहीं देता है। अब कोरोना, क्राइम और विकास दुबे मुद्दे बीजेपी पर पड़ रहे भारी। ब्राह्मण कार्ड के नाम पर सपा को मिल सकता है फायदा। जातिवाद के मुद्दे पर नफा नुकसान का दिखेगा असर। उपचुनाव में जिसकी होगी बादशाहत कायम, उसे 2022 के चुनाव के लिए मिलेगा फायदा। 8 सीटों में से सपा कम से कम 5 सीटों को जीतने की कोशिश करेगी। बीजेपी की हार उसी का वंटा ढाल करेगी। 6 सीटें ऐसी जिन पर बीजेपी को जीत मिली थी। उपचुनाव में अगर 6 से कम पर मिली जीत, मतलब बीजेपी हो रही है फेल। 2 सीटों पर सपा का पहले से ही है कब्जा। स्वार से जीतना सपा के लिए बेहद जरूरी। स्वार सीट सपा के लिए साख का सवाल। स्वार में बीजेपी अगर हारी तो कट जाएगी नाक। रामपुर उपचुनाव का हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी। 8 सीटों पर तो उपचुनाव होगा, लेकिन इसका असर सरकार बनाने या गिराने वाले चुनाव से कम नहीं होगा, क्योंकि हर दल बढ़त का सपना देख रहा है और अगर बढ़त हासिल करने के लिए अपनी तैयारी की परीक्षा करनी है तो ये मौका सबसे बेहतर है। सपा बीजेपी की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस के बारे में कोई बात करना भी नहीं पसंद करता। लोगों को लगता है कि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है और कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं बचा। ऐसे में अब देखना ये है कि 8 सीटों पर आवाम किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। क्या वो बीजेपी होगी या समाजवादी पार्टी, वो चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।